चलो नबील। आंटी 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 नहीं, आंटी प्लीज नहीं 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 आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी, प्लीज ये रिश्ता खत्म ना करें आंटी। आप जो बोलेंगी ना मैं वो करूँगी, आप लोगों का हर कहना मानूंगी, किसी चीज पे इनकार नहीं करूंगी। मैं आप लोगों के घर की मुलाजमा बन के रहने के लिए भी तैयार हूँ आंटी। मैं कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूंगी, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी, लेकिन आंटी प्लीज प्लीज ये रिश्ता खत्म ना करें प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ आंटी, बल्कि मैं आपके पैर पड़ रही हूँ आंटी। आंटी प्लीज प्लीज इस रिश्ते को खत्म ना करें, मेरी वजह से मेरे अब्बू जी का सर झुक चुका है आंटी। प्लीज रिश्ता खत्म ना करें, मुझे अपना ले आंटी। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जिसकी ये सजा दे रहे हैं आप लोग। अगर शरीफों का वतीरा यही है कि वो बारात लाके दूसरों की बहन बेटियों को जलील करें, तो हम वाकई ऐसे शरीफ नहीं हैं। इससे पहले कि मैं धक्के देके आपको निकालूं, चले जाए यहां से। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। हो रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। ये वो जगह है। चलो आओ, तुम भी चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, तुम देकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। अरे क्या हो गया, गाड़ी में अकेली क्यों बैठोगी तुम? मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। चलो आओ मेरे साथ। क्या हो गया अफनान, मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके सुनो, वो लॉक कर लो डोर्स। ओके ओके। भाईजान चलिए घर चलते हैं। काफी देर हो गई, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? मुझ में उन लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है अनवर। कमर टूट गई है मेरी। मुझे लग रहा है जैसे मेरे पैरों में जान नहीं रही है।
मेरे कदम मेरा साथ नहीं देंगे। मेरी इज्जत खाक में मिल गई। काश इस बेइज्जती के साथ साथ मैं भी खाक में मिल जाता तो कितना अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफनान, जी जी आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है मुझे आने में बहुत देर हो गई। आपके तो तमाम गेस्ट जा चुके हैं। अरे नहीं नहीं अफनान मियाँ, कभी कभी देर से आना जो है वो वक्त पे आने से बेहतर होता। जी आप एनीवेज, ये डैड ने भिजवाया था आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आपके डैड बहुत ही नेक दिल इंसान है, बड़े वक्त पे काम आए हैं हमारे, एहसान है उनका, बड़े भले आदमी हैं। थैंक यू जी। मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। जी शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो आप परेशान हैं क्या? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप शायद अपनी परेशानी मुझसे शेयर ना करना चाह रहे हो, लेकिन डैड आप लोगों को बहुत चाहते हैं। इट्स रियली फॉन्ड ऑफ यू। अगर आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर करें, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं अफनान, दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा पूरा खानदान जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसका हल किसी के पास नहीं है। आप शेयर तो कीजिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बताऊं मैं, अब
वक्त गुजर गया है, बारात नहीं आई। बारात नहीं आई? बारात नहीं आई मतलब ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं है, ये जुल्म है। अचानक पता लगा उनके लड़के को हमारी लड़की से शादी नहीं करनी। I'm really sorry. लेकिन ये धोखा दिया उन्होंने आप लोगों को। आप लोगों को चाहिए आप लोग एक्शन लें उनके खिलाफ, और उसमें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। सही कहा आपने, धोखा तो दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। अल्लाह बेहतर करेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। दे दिए पैसे? हाँ दे दिए पैसे? हाँ क्यों दी? क्या बात है अफनान, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन थी। अजीब सा माहौल था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है। तुम खुद सोचो ना, वो लोग धोखेबाज निकले जिनसे शादी हो रही थी। अब एक मिडिल क्लास बाप ने इतनी महंगाई के दौर में ये सब अपनी बेटी के लिए किया, न जाने किस चीज से गुजर रहे होंगे वो। लेकिन तुमने तो पैसे दे दिए ना, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये पैसे तो दे दिए हैं, वो इशू नहीं है। बस यही सोच रहा था कि वो बेचारी लड़की, उसकी बारात नहीं आई, उस पर क्या बीत रही होगी। एक तो अफनान, खिदमत खल्क के मामले में तुम मामू जान से कम नहीं हो। पूरी दुनिया की टेंशन सर पे लेकर घूमना चाहते हो। छोड़ो ना इन बातों को। नहीं अलीज़े, बात ये नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि जो लोग बेकसूर हैं उन्हें सजा क्यों मिल रही है, और जो असल में कसूरवार हैं वो आजाद घूम रहे होंगे कहीं। किन बातों में लग गए हैं हम अफनान? हमें अपनी बात करनी चाहिए ना। जब से बाहर निकले दूसरों की परेशानियां उठाए अपने सर पे घूम रहे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें अपनी बात करनी चाहिए। तो फिर बताओ इरादा क्या है? मैं तो कहता हूँ भाग के निकाह कर लेते हैं, रुखसती बाद में करते रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करके ही फंस गई। भाग कर निकाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। सही, यही प्रॉब्लम है मेरी। हर वक्त ना तुम्हें लेकर इनसिक्योर रहता हूँ। डर लगता है कि
न जाने कब अलीज़ा मुझे छोड़कर कहीं भाग जाएगी और मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ अकेला रह जाऊंगा। अफनान, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? खुद से ज्यादा यकीन है तुम पर। मैंने तो 2-4 दिन के लिए अपना फोन बंद कर दिया है, तुम भी बंद कर दो, वरना लोग सवाल कर करके दिमाग खराब कर देंगे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जाहिर है जो कुछ हुआ है उस पे लोग सवाल तो करेंगे। कुछ भी था, नबील की अम्मी को इस तरह खानदान भर के लोगों के सामने शोर नहीं मचाना चाहिए था। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी ना तो वो साजिद भाई और भाभी से अलग बैठ के बात करती। नबील की अम्मी को क्यों कोस रही हो? उनका क्या कसूर? असल तमाशा लगाया है इस रमशाह ने। मैंने भाई साहब से कहा था मत रखें इस लड़की को वापस, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। पहले मोहल्लेदार बातें करते थे, अब रिश्तेदार बातें करेंगे। हमारी रही सही इज्जत खाक में मिल गई। अभी खाने का क्या करना है? इतना सारा बचा हुआ है। मुझे क्या पता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बांट दो खाना लोगों में, कम से कम खराब होने से बेहतर है कि कोई खा लेगा। मैं किस मुंह से बांटने जाऊंगा खाना? लोग क्या कहेंगे? खुद तो उसकी कोई इज्जत नहीं बची, हमें भी साथ रोल दिया उसने। ऐसा करो, ये खाना उठवाओ और यतीम खाने में दे के आओ। कम से कम खराब होने से बेहतर है कोई खा ले। जाओ। जिसके साथ ये भागी थी ना, उसी के साथ इसका निकाह कर दें और अपनी इज्जत को संभाल लें। बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अरे भाई, इन्होंने सोचा होगा अभी भी वक्त है, दूसरों का गुनाह किसी और के सर पे डाल दो। अब जाहिर है इतने दिन घर से भागी रही है तो बहुत कुछ किया होगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगा? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे, बताओ? क्या हो गया अफनान? हम मुझसे मोहब्बत करते हैं, हम मुझसे शादी नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अरे क्या हो गया तुम्हें? 2 बार हंस के तुमसे बात कर ली तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? 2 बार हंस के बात नहीं की आपने मुझसे। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और ये कोई दोस्ती नहीं है। आपने मेरी फिक्र की है, मुझे मुसीबत से बचाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ हमदर्दी की है। मैंने सोचा कि ये एक बेवकूफ लड़की है जिसको शायद मेरी गाइडेंस की जरूरत होगी, और अगर इसे अच्छा दोस्त बनाकर मैं इसको गाइड कर सकता हूं, बुरे लोगों से बचा सकता हूं, तो ये मोहब्बत नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये निकाह नहीं हो सकता। मगर क्यों? धोखा और फरेब के लिए हम ही लोग मिले थे आपको। ये आप क्या कह रही है? ठीक कह रही हूं मैं। अरे दिखने में तो आप लोग बहुत खानदानी और सीधे साधे लोग लग रहे हैं, और हरकतें ऐसी हैं। आपकी ये भागी हुई लड़की के लिए आपको मेरा ही बेटा मिला था।
मेरी बच्ची से नादानी में गलती हो गई थी। ऐसे कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप प्लीज मेरे साथ इधर आ जाए, साइड पे बैठ के बात करते हैं। बस अब आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। जो शख्स एक मर्तबा झूठ बोलता है वो बाद में भी बार बार झूठ बोलता है। आप लोग भरोसे के काबिल नहीं रहे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। गलती? तुम अपने गुनाह को गलती का नाम दे रही हो? किसके साथ भागी थी तुम? मैं तो कहती हूँ जिसके साथ ये भागी थी ना, उसी के साथ इसका निकाह कर दें और अपनी इज्जत को संभाल लें। बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अरे मेरे तो अब समझ में आया कि ये लोग शादी के लिए जल्दी क्यों कर रहे थे। अरे भाई, इन्होंने सोचा होगा अभी भी वक्त है, दूसरों का गुनाह किसी और के सर पे डाल दो। अब जाहिर है इतने दिन घर से भागी रही है तो बहुत कुछ किया होगा। रोक न जाने कितने जेले हैं मैं बेगैरत नहीं हूँ आप लोगों की तरह। अगर मेरी बेटी कहीं चली जाती ना तो मैं उसे घर में वापस नहीं आने देती। रोक न जाने कितने जेले हैं मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। किसको पूरा कर दिया मेरे साथ, पूरा कर दिया मेरे साथ सबने। अश्कों में धुल के देखा ये मुझको सिला धोखा मुझे यार क्या कर दिया तेरे धोखा मुझे यार से मिला। हो धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा और फरेब के लिए हम ही लोग मिले थे आपको? अरे दिखने में तो आप लोग बहुत खानदानी और सीधे साधे लोग लग रहे हैं और हरकतें ऐसी हैं। आपकी ये भागी हुई लड़की के लिए आपको मेरा ही बेटा मिला था। घर की मुलाजिमा बन के रहने के लिए भी तैयार हूँ आंटी। मैं कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूंगी, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। लेकिन आंटी प्लीज ये रिश्ता खत्म ना करें प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ आंटी, बल्कि मैं आपके पैर पड़ रही हूँ आंटी। आंटी प्लीज प्लीज इस रिश्ते को खत्म ना करें। मेरी वजह से मेरे अबू जी का सर झुक चुका है आंटी। प्लीज रिश्ता खत्म ना करें, मुझे अपना ले आंटी।
भाई साहब, नजरें क्यों झुका ली हैं आपने? जरा देखें तो कि आपकी बेटी ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। शरीफ घरों की बच्चियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं? और मुझे अगर आपकी बेटी के करतूत पता होते तो मैं कभी यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आती। सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया आप लोगों ने हमारा। अरे मेरे तो अब समझ में आया कि ये लोग शादी के लिए जल्दी क्यों कर रहे थे। अरे भाई, इन्होंने सोचा होगा अभी भी वक्त है, दूसरों का गुनाह किसी और के सर पे डाल दो। अब जाहिर है इतने दिन घर से भागी रही है तो बहुत कुछ किया होगा। साजिद, अरे आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? अंदर चल के आराम कर लीजिए ना, ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। साजिद, साजिद, साजिद क्या हुआ आपको? साजिद, अरे सलमा, अकबर जल्दी आओ, देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया। अल्लाह खैर। साजिद, अरे अनवर देखो तो जरा तुम्हारे भाई को क्या हो गया। भाई भाई आंखें खोलो, उठो उठो भाई, क्या हुआ? साजिद आंखें खोले। जानी जानी, भाई उठो, होश करो भाई। अब्बा जल्दी से एम्बुलेंस लेके आ, एम्बुलेंस लेके जल्दी यहाँ पे आप। भाई भाई उठो। साजिद, अब्बू जी क्या हुआ? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा मेरे भाई को। सब कुछ करने के बाद पूछ रहे हो क्या हुआ? तुमने अपने बाप को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। याद रखना रमशा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुम्हें। भाई उठो उठो भाई, होश करो, उठाओ भाई, होश करो भाई, एम्बुलेंस आ गई। हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो। सलमा, सलमा खुदा के लिए मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। भाभी आप सब्र करें, परेशान ना हो, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और जैसी भी तबीयत होगी मैं आपको इत्तला करूंगी। परेशान ना हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह, या अल्लाह रहम कर देना मालिक। अम्मी पीछे हट जाओ, हाथ मत लगाना मुझे। तुम्हारी रुखसती नहीं हुई ना इस घर से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों के जनाजे रुखसत करके ही दम लोगी। या अल्लाह, से क्या गलती हो गई? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। जी सर, ये मेडिसिन ले आए आप। जी जी, अच्छा चलिए चलिए, पैसे हैं ना तेरे पास? अरे भाभी, आप लोग क्यों आ गए? साजिद भाई की तबीयत अब बेहतर है, उन्हें तो वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया है। नहीं, जब तक मैं साजिद को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। मुझे मिलना है साजिद से। सलमा, जाओ तुम भाभी को लेके जाओ, भाई साहब से मिलवा दो। अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे दो विजिटर। तो रमशा बेटा तुम बाद में चली जाना, भाभी आप मेरे साथ आइए। हाँ चल। तुम क्यों आई हो? अब्बू जी से मिलने आई हूँ ना, देखने आई हूँ। आज मेरा भाई जिस हाल में पहुंचा है ना, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है। तुम आपको भी अल्लाह ने एक बेटी दी, उससे भी पूछ लें जरा। खबरदार,
खबरदार जो अपनी नापाक जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया था। मेरी बेटी तुम जैसी नहीं है। फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें ना आप कि अल्लाह ने आपको मुझ जैसी बेटी नहीं दी। अभी भी शुक्र अदा नहीं करेंगे तो पता नहीं कब करेंगे फिर। रमशा, बेटा अब जाओ साजिद भाई से मिल लो। अच्छा, आप जाने मैं इस लड़की को कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं। सलमा, बात ये है कि डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है भाई साहब के दोनों वॉल्व जो हैं वो बंद हैं, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगी। हाँ तो फिर ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा, दूसरा तो कोई चारा ही नहीं। ये तो मुझे भी पता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर कैसे? ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? भाई साहब के पास कुछ नहीं है, कंगले हो चुके हैं। जो जमा पूंजी थी अपनी बेटी की शादी पे लगा चुके हैं। देखो मेरे भाई, मैं चाहता हूं अल्लाह उन्हें सेहत दे, पर इतनी बड़ी रकम एकदम उसका बंदोबस्त करना मेरे बस की बात नहीं है। यकीन करो, सोच सोच के मेरा दिमाग जो है वो फटा जा रहा है, रगें फट रही हैं। ऐसा लग रहा है उनसे पहले कुछ मुझे ही ना हो जाए। तौबा करें, घर में वैसे इतनी परेशानी है, ऐसे अल्फाज तो मुंह से ना निकालें। जब घर के हालात ऐसे हो ना तो अल्फाज भी अच्छे नहीं निकलते। देखो, तुम एक काम करो, तुम भाभी साहिबा से साफ साफ बात करो, पूछो उनसे क्या करना है, रकम कहां से आएगी, साफ साफ पूछो। अनवर, भाभी तो साजिद भाई की तबीयत की वजह से वैसे ही बहुत परेशान है, खुद भी बीपी उनका हाई रहता है। अब ऐसे में मैं उन्हें पैसों का कहूँ, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं, आप कुछ और सोचें। क्या क्या और सोचूं? तुम बताओ, जो तुम कहती हो वो मैं सोच लेता हूं। कोई और हल है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लाओ, तो लाओ। बैठे बिठाए मुसीबत पड़ गई गले।
अम्मी वो जेवर कहाँ रखे हुए हैं? वो तो अलमारी में रखे हैं बेटा। ये अरे रमशा, ये क्या कर रही हो तुम, और ये जेवर क्यों निकाल रही हो? ये जेवर मैं चाचू को देने के लिए जा रही हूँ। अब्बू के इलाज के लिए पैसे चाहिए होंगे इसीलिए। लेकिन बेटा, ये जेवर तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए थे। मुझे नहीं लगता कि अब कभी मेरी शादी होगी, इसलिए आप छोड़े अब इस बात को। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने तो हमेशा मुझे समझाया, पर आज तुम इस तरह से ये मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? मायूस नहीं हूँ अम्मी, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। और वैसे भी आप देखना, अब्बू जी जब ठीक हो जाएंगे ना तो जेवर दोबारा बना लेंगे। अभी फिलहाल उन्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए मुझे ये चाचू को देने थे। हाँ, अनवर कह रहा था कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत तो बस ऐसी मामूली सी खराब है, सीने में हल्का सा दर्द है, और डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे हॉस्पिटल से। यही कहा था ना अनवर ने? हाँ हाँ अम्मी, ऐसे ही है। अब्बू जी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बस दुआ करें उनके लिए। हाँ, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।